ओ बल्ले बल्ले। जी इसमें नट्स डाल दें। 2 scoop maple walnut please. Dolly? नबील? Oh God, I don't believe this. Hey guys, सिला तुम कब आई? Very recently. सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? मुबारक हो मिस्टर। नहीं वो तुम लोगों को किसने बताया? हम भी इसी शहर में रहते हैं। तुम तो ऐसा गायब हो गए कि पता ही नहीं क्या, ऐसे कट ऑफ हो गए, पता नहीं हमने क्या कह दिया था यार तुमसे। फोन नंबर चेंज, ना मैसेजेस का रिप्लाई, कितनी बार तुम्हारे घर भी आए। यार वो एक्चुअली बस बस रहने दो। वैसे होने वाली बीवी कैसी है? मिलवाया तो तुमने है नहीं। मैं मम्मी जी को देख के आती हूँ। शादी पे भी नहीं बुला रहे, अब हम उसे कैसे देखेंगे? एग्जैक्टली, मेरे को पिक्चर ही दिखा दो। अच्छा ये बताओ कि अरेंज्ड है या लव? फोन क्यों नहीं उठाते हो? स्वामी मांडी। वालेकुम अस्सलाम नबील, तुम कहाँ थे भाई? वो आंटी एक्चुअली कुछ काम में फंस गया था। मामा ये तो अब भी ना मिलता, वो तो एक्सीडेंटली हमें मिल गया यहाँ पे। बहुत बुरी बात है नबील, तुम सिला के आने के बाद उससे मिलने भी नहीं आए? नहीं आंटी वो एक्चुअली आंटी इसे अब हम पुराने दोस्त नहीं पसंद, और इसकी शादी भी हो रही है। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तुम आओ ना घर चक्कर लगाओ। नहीं वो आंटी एक्चुअली वो मामा ये कभी नहीं आएगा। क्यों भाई, तुम लोग इसे छेड़ना बंद करो। तुम ऐसे करो, अपना नंबर दो, मैं तुम्हें फ़ोन करके बताती हूँ। 1-2 दिन में हमारे घर में डिनर है, डॉली की शादी हो रही है ना, तुमने ज़रूर आना है। जी? वो डॉली आज़िर की कज़न नहीं थी? आंटी ये डॉली को बहुत अच्छे से जानता है ना नबील? जी जी। लैला तंग करना बंद करो ना। लाओ नंबर दो। आंटी वो मैं नंबर बताओ फौरन, तुमने चक्कर लगाना है। हमारे घर में रौनक नहीं लग रही है तुम्हारे बगैर। ओहो नंबर देख के बताओगे क्या? मुंह से बताओ। अच्छा वो एक्चुअली वो नंबर नंबर नंबर। तो इसमें चेकलिस्ट है, गो थ्रू द होल थिंग। जी मैडम स्टार कॉर्पोरेशन से ईमेल आई है, उन्होंने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। गुड। मैडम ये सब आज़र साहब की वजह से हुआ है। इन्होंने क्लाइंट को साइट के बारे में ब्रीफ ही इतनी अच्छी दी थी कि थैंक यू आरिफ। आरिफ, कामयाबी एक इंसान की वजह से नहीं, टीम वर्क की वजह से मिलती है। प्लीज़ एक को क्रेडिट देने से परहेज़ कीजिए। जी मैडम। आप जा सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस मैम। किस बात की? प्रोजेक्ट अप्रूव होने की। आज़र, प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, कोई ईद नहीं है कि हर बंदा मुझे बार बार कंग्रेचुलेट कर रहा है। नहीं मैम, मैं तो वो नहीं, आपने ये सोचा था आप मुझे कंग्रेचुलेट करेंगे, फिर मैं कहूँगी थैंक यू आज़र, ये सब आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। ओह नहीं मैम, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो आई सर्टनली होप सो, क्योंकि बार बार प्रेस बच्चों को किया जाता है, ग्रोन अप प्रोफेशनल्स को नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये बात मालूम होगी, अनलेस अमेरिका में आपको हर बात पर प्रेस किया जाता था। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। ओके, यू कैन गो। ठीक। क्या हुआ जनाब? कुछ नहीं। इतनी जल्दी में उतर गया? अभी तो मैडम के साथ काम करने की शुरुआत है। नहीं मुझे एक बात बताएं, ये मैम का मसला क्या है? अरे छोड़िए जनाब, इनके साथ तो बस एक ही बात का ख्याल रखें, ना किसी की तारीफ़ करो और ना किसी किस्म की खुशी दिखाओ, बस रोबोट की तरह काम ही करते रहो। अरे आरिफ साहब, मुझे एक बात बताएं, इनकी स्टोरी क्या है मैम की? इनकी फैमिली, इनके बच्चे, खुदा की कसम मेरी ऐसी बीवी हो मैं तो पागल हो जाऊंगा। इसलिए तो अब वो किसी की बीवी नहीं है। अब मतलब? कुछ साल पहले तक शादीशुदा थी, फिर डिवोर्स हो गई। लेकिन होना भी क्या था, ऐसी खातून के साथ कौन सा मर्द रह सकता है? और बच्चे वगैरह? हमने तो नहीं देखे आज तक, और होते भी कैसे, सारा दिन तो काम करती रहती हैं। पिछले 6 साल से हम लोग इनके साथ हैं, एक भी छुट्टी नहीं की आज तक। ओके। व्हाट? हाँ नबील, और उसने तो नंबर भी दे दिया अपना। शुक्र है आंटी आ गई, वरना वो कभी नहीं देता।
लेकिन उसकी होने वाली बीवी साथ थी। नूप्स। अच्छा सुनो, पानी पकड़ा, बहुत प्यास लग रही है। नहीं, तुम किचन से जाके ले लो। सुक्की थोड़ा सा पीने दे दो, पूरा पानी पीने के लिए मैं किचन तक जाऊं? हाँ। क्यों? दे दो यार। नहीं दे सकती ना यार। क्यों? क्योंकि ये हर्बल वाटर है। What? क्या तुम्हें क्या लगता है इतना वेट कैसे कम होगा? और वैसे भी मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा है कि तुम न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई थी? हाँ। ये क्या? oh god, it's not that weird, okay? और वैसे भी हेल्दी फूड खाना अच्छा होता है सेहत के लिए। हेल्दी फूड? और इतने दिनों से जो हम कह रहे हैं कि बेटा हेल्दी खाना खाओ, तो मैडम कहती थी नहीं नहीं, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मोहब्बत का चक्कर है। आदिल ने कहा है ना वेट लूज करने को। नहीं। कसम खा। कसम से यार, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि शादी से पहले थोड़ी डिफरेंट लगूं। राइट। अच्छा ना, उस कमीज में फिट आने के लिए कर रही हूँ सब कुछ। इतनी कौन सी स्पेशल कमीज है कि उसके बगैर शादी नहीं हो सकती? I know, लेकिन ये फैमिली का ट्रेडिशन है ना उसकी। और वैसे भी मेरी थोड़ी सी एफर्ट से अगर वो लोग खुश हो जाएं तो क्या बुरा है। इतनी कंसिडरेट लड़की कौन है आप बहन जी? मैं बताऊं तुम्हें कौन हूँ? जरा ओके। Such a pain. Are you happy, Sukhi? What do you think? Of course. I'm so glad. खा लो। नहीं, ड्रेस प्लीज। अरे तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। क्या मतलब? मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं, आपको मैं वैसे ही मोटी लग रही हूँ। क्या? आई स्वेयर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। क्या कह रही हो तुम? जो आप कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया साइमा को और डॉली को डिनर पर बुला के। हाँ, वो तो बस मैं। नहीं तो तुम क्या समझी थी? मैं तो समझी कि वो डाइट की बात हो रही थी ना, मुझे लगा आपको मैं मोटी लग रही हूँ। खैर, कोई खास पतली नहीं लग रही हो। ये डाइट प्लान ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ और प्लान करना चाहिए। कर लूँगी ना। आप बताएं, आप डिनर का क्या कह रही थी? मैं तो ये कह रही थी कि ये तुमने बहुत अच्छा किया कि डॉली को और साइमा को डिनर पर बुला लिया। भाई मैंने सोचा इवेंचुअली तो आपने मुझे डांटना ही है कि बेटी की ससुराल आई हुई है, उसकी मेहमानदारी नहीं की, इसलिए मैंने बुला लिया। शुक्र है मेरी बेटी भी कुछ मेरी तरह से सोचने लग गई है। हाय हाय मामा तिया क्या गॉसिपा कर रही हैं? गॉसिप की जमा पंजाबी में। वो हम दरअसल डिनर की प्लानिंग कर रहे थे। आप क्या खाना पसंद करेंगी? पाए, मगज, कढ़ाई चिकन? नहीं, मैं तो आजकल भी डाइटिंग कर रही हूँ। मैंने खाना है सिर्फ ग्रिल्ड फूड। आप फिक्र ना करें, बहुत सारा ग्रिल्ड फूड होगा। यहाँ भी डाइटिंग चल रही है। वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा है डिनर वाला, बड़ा मजा आएगा, बड़ी रौनक होगी। आपको एक मजे की बात बताऊं? जी। मैंने ना विकी को फोन कर दिया। मैंने कहा तो सीधा डायरेक्ट कराची पहुंच जा। विकी? हाँ यार विकी आएगा ना तो मैंने इस दफा सोच लिया, मैंने उसकी बात पक्की करके भेजना उसको इधर से। विकी की शादी? उसकी शादी तो नीतू से। हाय हाय कदों दी गई, छड़ गई। हाँ क्यों? भाई वो आपको पता ही है, गैर मुल्की और गैर मजहब की लड़कियां किधर टिक के बैठती किसी के साथ। तो मैंने कहा जाने दो। मजहब तो उसने बदल लिया था ना विकी की खातिर। ले 10 खचरी जाई, हमें क्या पता उसने मजहब बदला था कि नहीं था बदला। मेरा मासूम सा विक्की और वो पाडो नीतू। और वो बच्चा? और बच्चा भी ले गई अपने नाल। मैं क्या विक्की नु जान दे, आप ही अकल आ जाएगी तो छोड़ जाएगी बच्चा। और वैसे भी बच्चा और भी अल्लाह मियां देगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब तो मैंने अपने विक्की के बारे में सोचना है, उसकी जिंदगी का कोई फैसला मैंने कर ही देना इस दफा। वो सुखा वाली साइड की इनिशियल ब्रीफ आपने तैयार कर ली है? ओह मैम, वो तो मैंने आपको ख़ास कहा था कि मुझे वो रिपोर्ट सुबह को क्लाइंट को दिखानी है। आई डोंट नो, अब आपको चाहे पूरी रात ऑफिस में बैठना पड़े, आई वॉन्ट दैट रिपोर्ट फिनिश्ड। आई वॉन्ट इट ऑन माई डेस्क एट 10 o'clock in the morning. आई एम सॉरी मैम, ये मैं नहीं कर सकता। क्या? मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए। ये क्या है? आपकी मतलब हिम्मत अभी से जवाब दे गई? वाह,
आप तो बड़ा कहते थे, यू द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब और एक चांस चाहिए आपको। लगता है न्यूयॉर्क में ना आपको डेडलाइंस मिलती थी और ना कोई हार्ड वर्क करना पड़ता था। ये क्या है? ये मैडम इनिशियल ब्रीफ है और इसके नीचे जो है वो डिटेल ब्रीफ भी है। अगर आप चाहें तो अपने क्लाइंट को आप इनिशियल ब्रीफ के साथ साथ डिटेल ब्रीफ भी दे सकती हैं। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा क्लाइंट जो है वो हमसे बहुत इम्प्रेस होगा कि हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो आपने ये क्यों कहा कि मैं नहीं कर सकता? क्योंकि मैम जब मैंने कर लिया है तो फिर मैं यही कहूँगा ना कि मैं नहीं कर सकता। और कोई काम? नहीं। That means I can leave. Yes. Thank you, ma'am. Have a nice day. मैंने तो कहा था चौधरी साहब से, आप देख लेना, दुनिया एक ना एक दिन सहमत चौधरी के टैलेंट को मान लेगी। देखा ना, बुला लिया ना मुझे कराची फैशन वीक वालों ने। बात तो आपने सही की, आपने अपना दोहा मनवा ही लिया। हाय कितने कुछ स्वीट है आप नफराज साहब। चावल लेना? नहीं, मैं तो आजकल डाइटिंग पे हूँ भाई। मैंने कहा कि ये अपनी ग्रिल्ड फूड के ऊपर, अपनी बॉइल्ड फूड के ऊपर रहना चाहिए। आपको पता ही हम फनकार लोगों की जिंदगी किस तरह की होती है ना। नहीं, ये क्या बात है, आप अपने घर जाके डाइटिंग करिए, ये थोड़ा सा तो खा के देखें। अच्छा चले थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। रोटी का टुकड़ा देना बेटा। अब डॉली सैलेड ले लो। नहीं थैंक यू। डॉली क्या बात है बेटा, कहाँ खोई हुई हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो खाना लो ना। हाँ लो बेटा। ये नान का टोटा फड़ाई जरा। ये लो, तुम डालो खाना। बेटा वो तुमने अपने दोस्तों को कह दिया कल खाने के लिए? जी बाबा कह दिया। बात सुनो, वो जो तुम्हारी सहेली थी ना बड़ी प्यारी सी लेला, उसको जरूर बुलाना सिला। जी ताई जी कह दिया है। पता है मुझे बड़ी प्यारी लगती है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी प्यारी लड़की है। हाँ जी। अरे लैला से याद आया, मैंने तो नबील को फोन ही नहीं किया। ये नबील कौन है? ताई जी वो मेरा दोस्त नहीं है, छोटा सा क्यूट सा। हाँ है वो जो पतला सुक्का सा, बिल्कुल ही कराची वाला लगता है वो तो। हेलो, हाँ नबील, मैं रबिया आंटी बात कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है इनके मुंह से आंटी है ना। बेटा कहाँ गायब हो तुम? क्या आप रहने देना आंटी, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके। दरअसल मैंने खानसामा को मार्केट तक भेज दिया। तो खैर है, मैं कर लूंगी ना, आप जाके बैठे सबके साथ। अरे नहीं, तुम तो मेहमान हो। नहीं फैमिली में कोई मेहमान थोड़ी होता है आंटी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं भाई, तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो कहेंगी होने वाली दुल्हन से काम करवा रही है। शादी के बाद भी तो करना है ना आंटी, प्रैक्टिस हो जाएगी, समझा करें। अच्छा ओके। डॉली क्या कर रही है तुम यहाँ? कुछ नहीं आज़र, वो बर्तन रखने हैं, मैंने वहाँ पे संभालने हैं। अच्छा, और छुपा क्या रही हो? कुछ नहीं। क्या छुपा रही? जल्दी से बताओ, हाथ में क्या है? पीछे उस हाथ में, जल्दी। मोबाइल। ये तो आंटी का फोन नहीं है। हाँ आंटी अपना मोबाइल ना इधर भूल गई थी, तो मैं देख रही थी। अच्छा मोबाइल है, अच्छा हाँ, है। इतना भी कोई खास नहीं है वैसे ये। मुझे बहुत अच्छा लगा है, टच है, मैं सोच रही हूँ मैं भी ले लूँ ऐसा। डॉली तुम्हें पता है जब तुम झूठ बोलने की कोशिश करती हो ना, फौरन से पकड़ी जाती हो। पता नहीं क्या मसला है यार तुम्हारा। तुम्हें बड़ा पता है? हाँ थोड़ा बहुत। पुरानी बातें तुम भूले नहीं हो आज़र। तुम्हारी टॉपिक चेंज करने की आदत के बारे में भी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाय मम्मी जी आ गई। मम्मी जी वो मम्मी जी आ गई है। मैं उन्होंने तुम्हें फोन के साथ नहीं बुलाया? चलो फोन के साथ आज़र मुझे छोड़ो। सिला, नाश्ते का क्या हुआ? नीचे बना पड़ा है। यार ला दो प्लीज। मेरे ख्याल में डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा है आज़र,
याद नहीं है तुम्हें? तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो मेरे साथ गए नहीं थे डॉक्टर के पास। शीला, तुम अभी तक नाराज हो इस बात पर? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बल्कि आज रात का जो डिनर है ना, वो भी इसी सेलिब्रेशन में रखा है। आप आएंगे ना, या फिर आपकी मैडम फिर से आपको ऑफिस में रोक लेंगी आज रात? शीला देखो, मैंने उस दिन भी तुम्हें सॉरी बोला था, मैं तो लाउंज में सो गया था। शुक्र करो मैंने मेन डोर नहीं बंद किया, वरना बाहर सोना पड़ता सड़क पे। शीला प्लीज मान जाओ, आई एम सॉरी। It's not about saying sorry, Yasir. It's about your actions meaning what you're saying. I'm sorry. I promise, शीला, अगली मर्तबा मैं डॉक्टर से पहले उसके क्लिनिक पहुंच जाऊंगा। I promise. Trust me. फिलहाल तो आप ऑफिस चले जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आजा मेरा पुत्र, माँ सदके जाए, मेरा लाल अंदर आ, जल्दी से आ। सलाम कर नानी वड्डी को, बेबे वड्डी को। हाँ, वालेकुम सलाम बेटा। फ्लाइट तो ठीक थी? हाय, रंग तो देखो इसका किस तरह सड़ गया है। मैंने तो सुना था लंदन का मौसम भी बड़ा अच्छा होता है, पर लगता है लंदन में तेरे घर की छत के ऊपर सूरज फिट हुआ था। ओहो मम्मी जी, विकी भाई को सांस तो लेने दे। चल नहीं, चल, बड़ी वड्डी आई इनहेलर दी, पुत्र ना हुए थे। मैं क्या कह रही हूँ उसको? मम्मी जी आज किधर है? वो ऑफिस क्या हुआ बेटा? अस्सलामुअलैकुम। हाय विकी। Hey Isla, how are you? गुड, हाउ आर यू? I'm good. अच्छा बात सुन, आज रात इन लोगों ने हमारा खाना किया हुआ है। तो कोई कपड़े लेके आया अपने साथ के? ये गंदी सी कमीज और पार्टी हुई जीन्स पहन के ना आ जाना। मम्मी जी कपड़े हैं। वैसे अगर तेरे पास कपड़े नहीं भी है ना, तो मैंने 2 मिनट लगाने जाके तेरे लिए सूट लेके आती हूँ मैं। अरे छोड़िए, सब घर के ही लोग हैं, कौन सी फॉर्मेलिटी है। अब गर्मी में सूट पहनेगा ये बेचारा? मम्मी जी, विकी भाई को आराम करने दें अब। अच्छा, आराम कर लो, जाके जाओ आराम करो। Excuse me. दसो वाला आराम। मैंने इधर क्या करना है, बोर ही होना है। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं भी जरा आराम कर लूँ। अच्छा, थक गई हूँ मैं। नानो, मामा और बाबा कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ गए दोनों इकट्ठे। इकट्ठे? कहाँ? आप मुझे पहले बता देती कि आपने अपनी प्रेगनेंसी का किसी को नहीं बताया हुआ। वो एक्चुअली वो डॉक्टर साहब अब मेरी वजह है। वो आप तो जानती है ना कि ये मीडिया वाले हमारे पीछे रहते हैं हमेशा, और अगर उनको पता चल जाए तो फिर वो किस्म किस्म की स्टोरियां बनाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप लोगों ने अपनी फैमिली से क्यों छुपाया हुआ है? उस दिन आपकी बेटी भी आपके साथ थी, मगर उसे भी कुछ नहीं पता था। सरप्राइज देना चाहते हैं हम अपनी फैमिली को। क्यों रबिया? सरप्राइज तो हम ऐसा देंगे कि उन्होंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। यस। आई कैन इमेजिन। फराज साहब, आप तो बहुत खुश होंगे कि इस उम्र में भी 2 खुशियाँ, वो भी एक साथ। यू आर वेरी लकी मैन। तुमने सुना ना? I'm a very lucky man। आहिस्ता बोलो, सुन लिया है मैंने। और मुझे तो डॉक्टर से ये शुबा है कि वो सबको बता देगी अपनी एक्साइटमेंट में। अरे किसी को नहीं बताएगी। अगर बता दिया तो? बता दिया तो मेरे पास एक आइडिया है कि मैं ये न्यूज़ जो है ना मीडिया पे खुद लीक कर दूंगा। जियो पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। फिल्म स्टार फराज आवाम की पुरजोर फरमाइश पर एक बार फिर बाप के रूप में। अब सर, आपकी कोई नई फिल्म रिलीज हो रही है? हाँ, नई फिल्म रिलीज होने वाली है। तुम सीधा देखो ना, एक्सीडेंट करना है क्या? ये फिल्म नहीं रिलीज हो रही है। अच्छा, दिस इज आवर लाइफ। आई नो, मगर एक्साइटमेंट बिल्कुल वैसे ही है। और देखो, इससे क्या होगा कि हमें बताने की नहीं जरूरत पड़ेगी फैमिली को, उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो फिर इसकी भी क्या जरूरत है? सीधा सीधा नादिया खान शो पे जाते हैं और हैप्पी टू यू के बीच में ये खबर भी लीक कर देते हैं। गुड आइडिया। यस, हैप्पी टू यू, मैं बाप बनने वाला हूँ। हैप्पी टू यू, मैं तीसरी बार बनने वाला। हैप्पी टू यू। अच्छा, मिलाओ जरा नादिया खान को। मेरे पास कहाँ से आया नादिया खान? हाँ, मेरे पास। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, ऐसे ही कोई जरूरत। हेलो नादिया। फराज। हाँ नादिया, हम 3 लोग आ रहे हैं, मैं, बीवी और मेरा मजाक करो नादिया। मम्मी जी ठीक लग रहा हूँ? भाई मां सदके जाए, किड्डा सोहना लगदा पिया, निरा नीम लगदा पिया है। अच्छा बैठ एक मिनट जरा। जी। सुन, खाने के टाइम पे ना नीतू की और काका की बोतिया बात आना करी। क्यों? बस उन गई तो फिर गई। मम्मी जी नीतू मेरी बीवी है, अभी तक हमारी डिवोर्स तो नहीं हुई है ना? खसमानू खाई ऐसी बीवी, साल से ना तो तूने उसकी शक्ल देखी है, ना तूने कभी उसकी आवाज सुनी है। मम्मी जी
देख विक्की, मैंने तेरी दफा बात मान ली थी। गैर मजहब की लड़की थी, गैर मुल्क की लड़की थी, मैंने कबूल कर ली थी। बस अब नहीं मैंने तेरी कोई बात माननी। जो मैंने कहना है तूने वही करना बस। अभी मुझे आए हुए 12 घंटे नहीं हुए और आप फिर वही टॉपिक लेके बैठ गई। चुप कर जाना। वो आ रही है खाने पे आज। वो कौन? वो सिला की सहेली नहीं थी लेला, बड़ी प्यारी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, सोहनी कुड़ी। ओ मम्मी जी, नॉट अगेन। हाय हाय, बात करने को कह रही, तेरी मंगनी तो नहीं करने लगी मैं उसके साथ। तो फिर भाई बंदा गप्पे शप्पे जरा लगाता है, थोड़ी बहुती कोई लुके शुके कराता है। मम्मी जी किसी भी ना। मम्मी जी मशवरे अगर पूरे हो गए तो चले। हाय चिलाको मासी, बहुत ये गल्ला ना करया कर बुड़बुड़। अच्छा मम्मी जी मैं आया। और तू आज बड़ी तैयार श्यार हुई हुई है? वो मम्मी जी खाना है ना, दावत है ना, दावत। ना तैयार होती तो आपने मुझे कहना था, तू तो तैयार ही नहीं होती ना। पर कौन से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके लिए तू इतनी तैयार हुई? तूने मोरों वाली कमीज ही पहन ली है। जी बात सुन, सोहनी कितनी लग रही मेरी बेटी है, निरी मेरी जवानी, पर नक जरा पकौड़ा तेरा, पुफ्फी वंगर। अच्छा चल जा। अब बात सुन एक मिनट, ये नबील वही लड़का है ना? कौन नबील? कौन? जरा आराम से रही है, चुरी तले फेर जाएगी तेनू। चल मैंने कहा फराज साहब जी, एक्सक्यूज मी, हम जरा अपनी कोई बात कर रहे हैं। वे की जल्दी आ, पूरी आ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। फराज साहब याद है विक्की? हाँ। आपके बेटे की तरह ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। विक्की, फराज साहब तुम्हारे अब्बू की तरह ही है। तुम्हारे अब्बू से भी कुछ बेहतर ही है वैसे। ताई जी आपने एपेटाइजर ट्राई किया है? वो क्या होता है? अच्छा वो ले, अभी तो कुछ खाया पिया भी नहीं, हाथ भी नहीं खराब हुए, तो उसका क्या करना है? मुझे सैनिटाइजर नहीं, एपेटाइजर खाने से पहले नहीं खाते। ओ अच्छा, वो भाई इतना शोर है पार्टी में, आवाज ही नहीं मुझे आ रही। आप तूने कुछ खाया है? हाँ जी। अपना जरा ख्याल रखना। अच्छा फिक्र ना करो, तुम्हारे ससुराल से यहाँ कोई नहीं आने वाला। वो क्या हुआ? एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो लगना चाहिए ना। माय गॉड, यू आर सच अ गर्ल। व्हाटएवर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, बड़ी ग्लो कर रही हो। थैंक यू। और ड्यू कब तक है बेटा? दिसंबर में। माशाल्लाह। आप लोग ठीक हैं? कुछ चाहिए? थैंक्स। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे। किसी का इंतजार हो रहा है। देखो आज़ाद, तुम्हारी बीबी ने अगर सुन लिया ना तो तुम्हारा कत्ल कर देगी। यार मुझे समझ नहीं आती, फैसलाबाद की एक जट्टी, हाँ, कराची की एक सिंगल पसली लड़की से कब से डरने लगी? मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, वरना मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। हाँ थैंक यू सो मच डॉली। वैसे एक बात बताओ, यहाँ कोने में अकेली खड़ी हुई किसका इंतजार कर रही है? आज़ाद, कोने में अकेले वैसे नहीं खड़े हो सकते। नहीं ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये जो निगाहें दरवाजे पे अटकी हुई हैं, धड़कन दिल की यहाँ तक सुनाई दे रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब किसी का इंतज़ार है? डॉली को किसी का इंतज़ार नहीं है। ओके, फिर हो सकता है कि किसी को डॉली का इंतज़ार हो और वो इंतज़ार ख़त्म होने का भी वक्त आ गया है। शादी हो रही है इसकी। इसकी क्या जरूरत थी? मामा जब इतनी देर बाद आया तो डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना इससे। तुम मीन मत हो उसके साथ। अम्मी, अम्मी ये देख। अरे कैसे हो बेटा? कैसे हो? इतने दिनों के बाद नजर आए हो। जान छोड़े। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक है भाई, तुम सिला की शादी के बाद तुम अब नजर आए हो। खुद जो शादी हो रही है जनाब की बाबा। ओ मुबारक हो भाई, मुबारक हो। पसंद की तो है ना फराज? मेरा मतलब है अगर ना करो तो बेहतर है जरा। अच्छा जिला, इसे यंगस्टर्स में ले जाओ, ये हमारे बुड्ढों की बातें सुनेगा ना तो शादी से ना भाग जाए। हाँ चलो 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 चलो। हमारे बुड्ढों की प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए। अच्छा अच्छा।
कितनी प्यारी लग रही है, बाल कितने प्यारे हैं बेटी। जी कौन सा तेल लगाती है? आंटी जो मिल जाए। बड़ी प्यारी खुशबू है, इम्पोर्टेड लगता है। चमेली का? नहीं आंटी। अच्छा अच्छा, विक्की से मिली है? नहीं आंटी। तो मिला करो ना बेटा, तुम्हारी उम्र का ही है ना आखिर है। मैं जरा पानी दे के आऊं। एक मिनट ठहरना, कुछ खाना खुना पका लेती? नहीं आंटी। मूली वाले पराठे आते हैं? नहीं। अच्छा चलो मैं सदके जाऊँ, मैं इसका आ दूंगी। मम्मी जी कहो ना, आंटी आंटी क्या लगाई हुई है। मैं पानी दे आऊं? अच्छा चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ पानी पीने। तुम कितने लूजर हो। जो कहना है कह लो। नहीं सीरियसली, ऐसे कौन गायब होता है नबील? ये अगर गायब हुआ है तो उसकी कोई वजह नहीं होगी। हाँ आज़र कैसा? हाउ आर यू? आई एम फाइन। यार देख, अगर नाराजगी तेरी इन पुराने दोस्तों से थी तो कम से कम मुझसे तो मिल लेते ना। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप नाराज हो गए? जी आंटी, खाना लग गया है। आई होप दे हैव सैलेड। सैलेड? हाँ सैलेड। विक्की, विक्की इधर आ। जी मम्मी जी। तुझे मैंने कुछ कहा था। अब क्यों? कपड़े सही नहीं लग रहे क्या? ओए मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लैला की बात कर रही हूँ। मम्मी जी मैं क्या करूँ? अच्छा मैं क्या करूँ? नीतू की दफा तो सारा कुछ आप ही कर लिया था, अब आके कह रहा कि मैं क्या करूँ? इतना बोला ना बन। इधर जी यहाँ पे क्यों खड़ा कर दिया? वो देख ना, लैला बैठी है। लैला जी देख रहे थे तरफ? नहीं होती है, अच्छी तरह देखना। स्माइल कर, स्माइल। मम्मी जी स्माइल करता है हाँ ओके ओके। देखा देखा जी स्माइल करना। अच्छा पता है, आप इस तरह देख जैसे कोई चोरी चोरी नहीं देखता किसी को। मम्मी जी वो कैसे देखते हैं? हाय हाय, कुछ अपने अब्बे से सीख लेना था बोंगे। इस तरह करना, देख। मम्मी जी ऐसे ऐसे। देखी तो टीरा लग रहा है मुझे, अन्ना ना होवे ते। अच्छा क्या क्या कर क्या रही है? कुछ भी नहीं, you must be thinking I'm crazy। अच्छा क्रेजी? तेरे पीछे इसको क्रेजी ना कर दिया तो मेरा नाम भी सहमत चौधरी नहीं। अच्छा चल इस तरह कर, तू इसको ऐसे इशारा कर जिससे लगे कि वो तुझे बड़ी प्यारी लग रही है। कैसे करते हैं भाई? वो ऐसे करते ना। मम्मी जी मुझसे ये नहीं होगा। मैं नहीं नहीं नहीं। लगाता तो नहीं लगाओ। अच्छा ये ले। अम्मा बड्डी अंदर कोई है? काफी देर से। आप दोनों भी इंतजार में हैं? जी। अच्छा आप सिला के दोस्त? जी मैं उसका क्लास फेलो। अच्छा और ये आपकी? जी वो मैं सिला के हस्बैंड की कजन हूँ। अच्छा अच्छा। पहले आप थे? आप जाएं? नहीं आप चले जाएं पहले। नहीं आप चलिए जाएं। नहीं मैं वेट कर लूंगी, आप चले जाएं। देखें पहले आप दोनों फैसला कर लें, लेकिन फिलहाल मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जी जी कुछ नहीं। ओके आइए, मैं जरा छोड़ा था। ओके आंटी थैंक यू सो मच। अब मैं चलूंगा। अरे नहीं नहीं थैंक यू। और तुम ऐसे मिले बगैर जा रहे हो उनसे, सिला से और आज़र से?
उन्हें खुदा हाफिज कह लो, वो गए आना से बात करने भी आते ही होंगे। नहीं आंटी, मुझे देर हो रही है, आप उनको मेरी तरफ से थैंक्स और बाय कह दीजिएगा। अच्छा, एज यू विश। ओके आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नबी जी बेटा, मुझे नहीं पता तुमने अपने आप को इतना डिस्टेंट क्यों कर लिया है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इतनी गहरी और इतनी पुरानी दोस्ती फासलों से कभी खत्म नहीं होती। तुम जब भी चाहो इस घर के दरवाजे और इसमें रहने वालों के दिल तुम्हारे लिए खुले हैं। थैंक यू सो मच आंटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या देख रहे हो? आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। बड़ी जल्दी नोटिस किया। नोटिस तो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन कहने का मौका अब मिला। हाँ, आई गेट इट। क्योंकि आज तुम शूट पर नहीं गए, इस वजह से तुम्हारा एक्टिंग का कोटा मुझ पे निकल रहा है ना? तुम्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? आई डोंट नो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती कब तुम एक्टिंग कर रहे होते हो और कब नहीं, मुझे पता नहीं चलता। अब यार, तुम्हें पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ? जब से अना और सिला अपने घर गई है ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। अब हम आराम से बूढ़े होंगे। लेकिन एक बार फिर तुमने मेरी जिंदगी में नई रूह डाल दी। पता नहीं फराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, डर तो तुम्हें हमारा दोबारा साथ होने पर भी लग रहा था, वो भी ठीक हो गया था, ये भी सही हो जाएगा। अगर ना हुआ तो? जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, एक और से अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बस अब और कोई इम्तिहान नहीं। नहीं सुनो, नहीं, सो जाओ फराज, चुप करके सो जाओ। मैं कह रही मेरी बात सुनो। हेलो, नहीं, अच्छा छोड़ो। नहीं अम्मा वड्डी, वो रात को तो असल में मैं ना विकी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इस किस्म के इशारे करने जो है ना वो अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है। हाँ, मैं भी कहूँ कि विकी को हुआ क्या है? हाँ, आए विकी को क्या होना है, माँ सदके जाए सोना निकला है, दो को का जरा मुंह बड़ा हो गया है, अपने मामियों पे गया है, मेरे भाई बड़े। और तू इधर भी सारे दिन अपने टब्बर की तारीफें करती रहती है। अम्मा वड्डी, आपकी आवाज को क्या हो गया? ओए अम्मा वड्डी की आवाज को कुछ नहीं हुआ, मैं पहुंच गया हूँ। हाय मैं मर गई। क्या सब तुसी अचानक उतो ही आ गए हो तुसी? मैंने आदिल को मना किया था, मैं क्या किसी को बताना ना, मैं सरप्राइज दूंगा। हाय हाय, ये तो मेरा दिल ही बड़ा मजबूत है, नहीं तो इन्होंने सरप्राइज ने तो मेरा ट्राई कर देता सी, मैं तो कब की लगी गई होती। काश के मेरे सरप्राइज में इतना दम होता। जो सब ना करया करो ऐसी गल्ला, ना करया करो। अरे भाई साहब, आप आ गए हैं तो अब नाश्ता तो जरूर करेंगे ना? नाश्ता एक बार 4 दफा नाश्ता करते हैं आप, जितनी दफा मर्जी पूछ ले। जहाज में भी रोटी नहीं मिली जी, जरूर करेंगे नाश्ता। नहीं, आपका अपना घर है, आइए आइए। आ जाओ। अच्छा गल सुनो, बुआ बंद करके ऐसी कि कुंडियां खुली छड़ आयो कर दिया। आगे लग आगे आदर आदर, उधर किधर जा रहा है? मैं काम से जा रहा हूँ ताया जी। खैर है यार, जरा मुझे भी रास्ते में उतार दे। मैंने टैक्सी वाले को फोन किया था, उसने कहा मैं घंटे में आऊंगा। वो तो ठीक है, मगर आपने जाना कहाँ है? यार मैं बताता हूँ ना तुझे। या मेरे मालिक, शाबाश। हाँ जी ताया जी, आप पार्क टावर्स किसी से मिलने जा रहे हैं? हाँ यार, मेरा एक दोस्त है। दोस्त? और वो भी कराची का? क्यों, कराची में मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता? नहीं, मतलब मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मेरा मतलब था, वापस कैसे आएंगे आप? वापसी की तो फिक्र ना कर, मैं आ जाऊंगा, वो मुझे छोड़ देगा वो। Are you sure? हाँ हाँ।
भी पुत्र आ गया है। जीव करो। अच्छा भाई। ताया जी, ताया जी। ओ बल्ले